प्रकाश अंबेडकर साहब से बातचीत हो सकती है, एमआईएम से नहीं हो सकती। तो सुनो राहुल गांधी, सुनो अशोकराव चव्हाण, मैं पूरे इखलास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे सीरियसनेस के साथ कांग्रेस पार्टी से, शरद पवार से भी कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी से आपको तकलीफ है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे बड़े भाई जनाब बाला साहिब अंबेडकर साहब से बात करो, उनकी इज्जत के मुताबिक उनको सीट दे दो। मेरे को एक सीट भी नहीं चाहिए, मुझे एक सीट भी नहीं चाहिए। जितनी सीट उनकी इज्जत और उनके मुकाम के लिहाज से आप दोगे, असदुद्दीन ओवैसी अलग मीटिंग करके तायीद करेगा, मैं तुम्हारे डाइस पर भी नहीं आऊंगा। चलो बताओ अशोक राव, तुमको कबूल है? जवाब दो अशोक राव, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं कि हमको जरूरत नहीं है एक सीट की भी, तू हमारे बड़े भाई को, बाला साहिब अंबेडकर साहब को उनके मुकाम, उनकी इज्जत के मुताबिक उनका मुकाम दे दो। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं एक फकीर हूं, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरा मकसद यहां पर आना, मेरे भाइयों सुनो, मेरी बहनें सुनो, मैं यहां पर अपनी ताकत के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह जानता है मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि कल जब मैं मरूंगा तो मुझे अल्लाह के पास जवाब देना है। अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुझको इज्जत दी गई, तुझको मकबूलियत दी गई, तुझको बोलने की आवाज दी गई, तुझे जबान दी गई, बता तूने क्या किया। मैं यहां पर इसलिए आया हूं, सुनो मेरी बात को, कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बाबा साहेब अंबेडकर का एक बहुत बड़ा कर्ज है हमारे कंधों पर। मैं उस कर्ज को उतारने को आया हूं। मैं इस गरीब दलित और ओबीसी समाज के इंसाफ के लिए आया हूं। अशोक राव साहब, मुझे महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है। अशोक राव साहब, मुझे राहुल गांधी की तरह हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब नहीं देखता हूं मैं। मेरे जिंदगी का मकसद एक ही है कि जब इस दुनिया से चला जाऊं तो लोग ये कहें कि हां, ये वो शख्स था जिसने गरीब, एससी, आदिवासी और बहुजन समाज के लिए काम किया, लड़ता रहा उनके इंसाफ के लिए। मुझे ये लाल बत्ती की गाड़ी का शौक नहीं है अशोक राव साहब, वो आपको मुबारक। मगर मेरे को अब डाउट हो गया कि वो लाल बत्ती भी आएगी या नहीं आएगी आपको। जो इतनी बड़ी तादाद में नांदेड़ शहर में एक पैसा दिए लोग जब जमा हो गए हजारों की तादाद में, तो यह एक इनकलाब का पैगाम, यहां से एक इनकलाब पैदा होगा और वो इनकलाब लाना जरूरी है। अब इनकलाब बंदूक गोली से नहीं आएगा। यही चीज बाबा साहिब अंबेडकर ने हमसे कहा कि अब इनकलाब बंदूक गोली से नहीं, इनकलाब वोट के जरिए लाओ, वोट के जरिए लाओ। ये लोग क्या बोलते, ये जन्नदारू, ये हिंदू नेशनलिस्ट कहने वाले, ये हमसे कहते हैं कि वोट के जरिए नहीं, तुम हमको गुलामी करो। और हम आपसे कह रहे हैं कि गुलामी नहीं करेंगे। अगर हिंदुस्तान की इस लोकसभा में जब 10% का रिजर्वेशन का कानून बन रहा था, अगर मेरे बड़े भाई बाला साहिब अंबेडकर के साथ एक 4-5 एमपी होते, ये खड़े हो जाते और खड़े होकर कहते कि तुम कानून नहीं पास कर रहे हो, तुम बाबा साहिब अंबेडकर को धोखा दे रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है, रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। रिजर्वेशन बाबा साहिब ने कहा कि जस्टिस के लिए, उस समाज के लिए जिस पर तुमने 2000 साल तक जुल्म किया। रिजर्वेशन उस समाज के लिए जिसका हमारे दंगर भाई मुतालबा कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए, इंसाफ का तकाजा। और फिर ये बोलते
नहीं, मजहब के नाम पर मुसलमान को नहीं मिल सकता। अरे मैं मजहब के नाम पर नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पर। बॉम्बे की हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को उसमें जो 50 जातें हैं उनको मिलना चाहिए, आप नहीं देते। इंदिरा सानी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा था कि अगर पूरा समाज बैकवर्ड है तो उसको रिजर्वेशन मिल सकता। मेरे भाई धोखा दे रहे हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस धोखा दे रहे हैं। ये कभी भी नहीं चाहते कि एससी एसटी, ये मुसलमान, हमारे ओबीसी, हमारे दंगर भाई से इंसाफ हो। ये सिर्फ यही चाहते हैं, इनका वोट लो, वोट लो, वोट लो और राज करो।